हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट हो अवस्था के सुहाने सफर में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था संकुलन क्षमता क्या होती है और बताया था आपको कि एससी, बीसीसी और एफसीसी की हम लोग संकुलन क्षमता गणना करने सीखेंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं एससी यानी कि साधारण गणित इकाई कोष्ठता में संकुलन क्षमता जो आती है 52.4%। तो देखते हैं किस तरह से ये होगा। हमने आपको कुछ चीजें बोली थी, अगर आप याद करके आए हैं तो बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये रही साधारण गणित इकाई कोष्ठता, जहां पर क्या होता है घन के कोनों पर केवल परमाणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं साधारण गणित इकाई कोष्ठिका। इसके बारे में थ्री में और बढ़िया से और अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आप क्या करें, पीछे की वीडियो को प्लेलिस्ट के हिसाब से देखते जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला काम हमने बोला था कि हमें क्या करना है, हमें संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिखना है। तो हमने यहाँ पर संकुलन क्षमता का फॉर्मूला लिख लिया है, कुल कणों का आयतन इंटू 100 बटे इकाई कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, हर एक में आपको यही करना है, पहले इसका फॉर्मूला लिख लेना है और उसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग पहले निकालेंगे इकाई कोष्ठिका का आयतन, फिर निकालेंगे कुल कणों का आयतन और दोनों को उठा के रख देंगे समीकरण 1 में। ठीक है, उससे पहले ये समझ लीजिए आप किसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए हमारे पास तो टॉपिक है कि साधारण गणित इकाई कोष्ठिका की हम लोग संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं, यानी कि पीई ऑफ एससी यूनिट सेल, पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं संकुलन क्षमता को। बट बोर्ड पेपर में किस तरह से प्रश्न आया था, देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखा हुआ किसी घनीय जालक में घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है। एक घन जालक है, उसमें क्या कह रहा है, घन के कोरों पर उपस्थित परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है, तो कह रहा है घन जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। ठीक है, पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको निकालना किसका है, एससी की संकुलन क्षमता। तो पहला हमारा काम हो गया, समीकरण 1 हमारे पास आ चुका है। अगला ध्यान दीजिए, अगला आपको क्या करना है, फिर हमें बोला, हमने क्या कहा था आपको कि इसमें से हमें इकाई कोष्ठिका का आयतन और कुल कणों का आयतन निकालना, बस इन्हीं दो चीजों में खेल है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे किसका, हम लोग निकालेंगे इकाई कोष्ठिका का आयतन। इकाई कोष्ठिका का क्या निकालने वाले हैं, आयतन। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि इकाई कोष्ठिका का आयतन क्या होता है, तीनों के लिए ही सेम रहेगा। आपसे बोला था कि याद करके आइएगा। ठीक है, अगर आप याद करके आए होंगे तो आपको पता है इकाई कोष्ठिका मतलब हम घन की बात कर रहे हैं और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो भुजा हमने ए मान ली, तो क्या हो गया, ए क्यूब। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ओके, अब एक बात बताइए, हम एससी की बात कर रहे हैं ना, तो एससी के लिए हमें पता होनी चाहिए त्रिज्या। कुछ बातें हमने बोली थी कि हर एक के लिए आपको त्रिज्या और कितने गोलों से वो बना है वो याद करके आना ही है आपको। ठीक है ना, तो यहां पर हमारी लगाएंगे क्या, त्रिज्या। तो हम जानते हैं क्या, चूंकि जो एससी होता है, एससी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, आर बराबर जानते हैं होता है ए बाई 2। तो जरा बताइए यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए बराबर 2r। ठीक है, और इस ए की वैल्यू को कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो क्या लिख लें, हम लोग लिख ले रहे हैं कि ए का मान समीकरण कहां रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है, तो रखिए, आप यहां पर रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा इकाई कोष्ठिका का आयतन। जरा बताइए, आप ए का मान 2r रखेंगे तो एक जगह में रख दिया 2r, बट इस ए का क्यूब भी तो है, तो 2r का क्या हो जाएगा, क्यूब। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8, और r का क्यूब रहेगा r क्यूब। ओके, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा यहाँ पर जो फाइनल काम है वो है कुल कणों का आयतन निकालना। इसको भी निकाल लेते हैं तो हमारा लगभग काम हो जाएगा। तो जरा बताइए, हमने बताया था आपको कि एससी के लिए कुल गोले होते हैं 1 और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एससी के निर्माण में कितने, एक गोले का योगदान होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि एससी के निर्माण में कितने, एक परमाणु का क्या होता है, योगदान होता है। अतः कुल कणों का आयतन
बराबर, पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कुल कण हमारे पास है कितने, तो कुल कण है हमारे पास एक, क्योंकि एक ही तो कण का योगदान है, एक ही परमाणु योगदान है। और इसके बाद कण जो है हमारा होता है गोला, तो गोले का आयतन क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 एकम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर चौथा। देखिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस एक बार इसको अच्छे समझ लीजिए। जस्ट सेम टू सेम बीसीसी भी होता है, एफसीसी भी होता है, उसमें भी आप सेम ऐसे ही समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ हमने एससी के लिए लिखा तो आप बीसीसी के लिए लिखेंगे, और कुछ ना कुछ होगा वहां से भी ए की वैल्यू निकालेंगे। फिर से यही सेम काम, ए का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, तो यहाँ पर भी जो भी हमारे पास अब वैल्यू आएगी आर ए की यहाँ से निकल के, ठीक है। और बीसीसी के लिए तो यहाँ पर उसका क्यूब बन जाएगा, क्यूब को सॉल्व करके समीकरण 3 मान लेंगे। फिर सेम यहाँ पर एससी की जगह बीसीसी या एफसीसी जो भी हो, निर्माण में कितने बताया था, बीसीसी के लिए यहाँ 2 लिख देना, एफसीसी के लिए यहाँ 3 लिख देंगे, परमाणु का योगदान होता है। अतः कुल कणों का आयतन निकालेंगे आप, तो गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब ही रखना है, ठीक है। लेकिन एससी के लिए हमने यहाँ पर एक गोला रखा है, बीसीसी के लिए आप यहाँ 2 रखेंगे तो आ जाएगा 8/3, है ना। और एफसीसी के लिए 4 रखेंगे तो आ जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल है सारे, बस एक को अच्छे समझिए, सारे ही सारे आपके ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा आ गया। अभी करना क्या है, अब यहाँ से हमें देखिए समीकरण 3 और 4 मिल गया है। समीकरण 3 में हमारा ये वाला मान है और समीकरण 4 में ये वाला मान है, उठा के कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि समीकरण कहाँ से 3 व 4 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर रख लिया जाए। तो चलिए रखते हैं जल्दी से वैल्यू इसकी। तो यहाँ पर हम इसको संकुलन क्षमता लंबा चौड़ा नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको क्या लिख रहे हैं, पीई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, पीई इज इक्वल टू, बताइए ऊपर रखना है कुल कणों का आयतन, कुल कणों का आयतन हमारा कितना आया है, 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू में लिखा हुआ है 100, और इसी के बटे में कौन है, इकाई कोष्ठक का आयतन जो आया है 8r क्यूब। तो इकाई कोष्ठक का आयतन हमारा हो गया 8r क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया 2 बार में इससे, ठीक है। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक। तो अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर ये हमारे पास बचा पीई बराबर, देखिए पाई का मान रख दीजिए 22/7, कितना रख दें, 22/7, ठीक है। तो पाई का मान हो गया, इंटू में क्या बचा है 100, तो इंटू 100 बाई, देखिए नीचे क्या बचा है 3, ये बचा 2, ये 3 गुणे 2, 3 इंटू 2, और देखिए 2 से इसको भी हम कैंसिल कर दे तो आ गया 11, ठीक है। तो पीई बराबर हमारा हो गया, ये 11 गुणे 100 हो जाएगा 1100, और ये 7 × 21, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, भाग देकर देख सकते हैं, आपका आंसर क्या आएगा, 52.4%, ठीक है। 52.3 करके कुछ आएगा आपका, लेकिन वो टोटल क्या हो जाएगा 52.4%। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने प्रूव कर दिया कि एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, 52.4%। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे कि आपको ये संकुलन क्षमता एससी की अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे बीसीसी और एफसीसी की, एक एक वीडियो को लेकर चलेंगे, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो में हम लोग आपको एक संकुलन क्षमता निकालना बता रहे हैं, ठीक है। तो बीसीसी की संकुलन क्षमता के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।